नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ध्वनि यानी साउंड। चैप्टर को पूरी तरह से इस वीडियो में कंप्लीट करा गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य होती है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इसको ध्रुवित किया सकता है, ये गलत है। ये निर्वात में चल सकती है, ये भी गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। शिकार परिभक्षियों एवं बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगों को। ध्वनि का तत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसको प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तरंग का वेग भी, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा में संबंध दिया जाता है। तो वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंगदैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, v बराबर n लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं दे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसके नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 15, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। इसका ये कथन जो है सही है। इसका रीजन है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगों निकलती है, इसका रीजन गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही सी आंसर सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रह जाएगी। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में सबसे तेज यात्रा करती है ध्वनि। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है तो प्रकाश का जो चाल होता है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग
20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही बात है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये कथन गलत है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है, तापमान के घटने से घटता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। 25 रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद सुनाई पड़ती है, ये बात तो सही है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगी की चाल बहुत कम होती है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। वायुयान के ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है उसे कहते हैं तारतव्य। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारतव्य के कारण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ तारतव्य अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है, क्यों लगती है? बच्चों की आवाज़ का तारतव्य पुरुषों की आवाज़ के तारतव्य तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ का आवृत्ति अधिक होता है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तारतव्य प्रबलता गुणता नहीं, केवल तारतव्य प्रबलता नहीं, केवल ध्वनि प्रबलता से नहीं, केवल ध्वनि गुणता से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है 95 डेसिबल। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित होती है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित
करने का माध्यम नहीं होता है चंद्रमा पर। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। इस कारण से डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि के तीव्रता को मापन के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि का प्रयोग 1 मिनट का प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत और फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ऑडिटोरियम ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा होना चाहिए? 56 फीट दूर खड़ा होना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगे के ... के कारण उत्पन्न होती है? परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन कारण उत्पन्न होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। अनुरणन काल और हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया है? सेबिन ने। गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की कुंडली घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण, जिसे रेजोनेंस कहते हैं। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच और कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? अनुनाद के कारण। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद। रेडियो का स्मरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है व्यतिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर
जहाज़ों को संकेत भेजा जाता है। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। यह नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होती है? व्यतिकरण के कारण निर्मित होती है। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण ध्वनि का विवर्तन है। किसी ध्वनि विशेष की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, तो ऐसा किस घटना के कारण होती है? डॉपलर प्रभाव की घटना कारण होती है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है क्योंकि आर्द्र वायु शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अंधर होती है। ये तो सही है, पूछा है कौन गलत है। ये तो सही है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। पराश्रव्य तरंगे, ये गलत है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अवसरव तरंगे कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? लकड़ी में ध्वनि चाल जितना दिया हुआ है कि ज़्यादा होता है। बाई ऑप्शन। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान का चाल क्या होगा? ये तो होता है फॉर्मूला मैक संख्या बराबर माध्यम का चाल बाटा में ध्वनि की चाल। तो माध्यम की चाल है वायु, वायुयान की चाल ध्वनि चाल है 332 बराबर 2, इसलिए वायुयान की चाल बराबर सॉल्व कीजिएगा तो वायुयान की चाल बराबर 664 मीटर प्रति सेकेंड आएगा आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लोहा में। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंग जो है ये शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। यदि VA, VW एंड VS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सबसे कम वायु में, उसके बाद जल में, उसके बाद इस्पात में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ध्वनि का वेग अधिक होगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रुजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है सोनार कहलाता, क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। पाराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं पराश्रव्य तरंगों द्वारा। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित एकॉस्टिक विज्ञान है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नगण वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को कहते हैं
सुनार कहते हैं। मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों की कपटल पर वायु का दाब को बराबर करने के लिए। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति प्रभावित होता है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आप लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ध्वनि साउंड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।